हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे तमाम हमारे शिक्षक जो कि सेम जिला में ही काफ़ी अधिक दूरी पर पदस्थापित हैं और उन्हें अपने ट्रांसफर को लेकर के लगातार चिंताएं बनी हुई हैं, तो उनके लिए भी इस प्रॉपर वीडियो में आप सभी को एक बेहतरीन जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे आने वाले समय में आप सभी को कब से ट्रांसफर सुचारू रूप से शुरू हो पाएंगे, साथ ही साथ कब तक आप सभी के ट्रांसफर को लेकर के विभाग की योजना है उसके संबंध में हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। साथ ही वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रांसफर के संदर्भ में। तो देखिए, ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे अब देरी हो रही है। आप सभी को पता है कि देरी क्यों हो रही है। यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा मानक मंडल तय किए गए हैं, उसी मानक मंडल के आधार पर शिक्षकों के ट्रांसफर की कार्रवाई आगे सुनिश्चित होनी है। तो देखिए, यहाँ पे क्या मामला फंस चुका है। दरअसल मामला ये है कि अब चूंकि यहाँ पे जो शिक्षक छात्र अनुपात है उसे इस तरीके से रखा गया है कि जहाँ पर जो है कम छात्र हैं वहाँ पे शिक्षकों का अनुपात जो है थोड़ा सा असंतुलित है, या फिर जहाँ पे छात्र ज़्यादा हैं वहाँ पे जो है शिक्षकों का अनुपात भी डिसबैलेंस है। मतलब कहने का अर्थ ये है, अगर किसी विद्यालय में 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों पे वहाँ पे कहीं पे 2 शिक्षक हैं, तो कहीं पे जो है ऐसी भी स्थिति है कि 5 से 6 शिक्षक हैं। तो इस प्रकार के मतलब अव्यवस्था को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ी रणनीति तैयार की, और वो थी समानुपातिकरण की। यानी कि प्रत्येक विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं और कितना नामांकन है, उसके आधार पर हम यहाँ पे शिक्षकों को पहले समायोजित करेंगे, यानी कि एक प्रकार से उनको रेशलाइज करेंगे। और एक बार जब रेशलाइजेशन का हमारे पास टोटल एक तरह से अपडेट आ जाएगा कि कितने कितने शिक्षकों को हमने पदस्थापित कर दिया है नए विद्यालय में जहां पे छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ है, उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो साथियों, एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं कि 90% प्लस यहाँ पे जो आपका रेशलाइजेशन यानी कि समानुपातिकरण का कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें शेष हैं, जैसे कि आपको बता देते हैं, कई सारे ऐसे भी जिले हैं जो आज की डेट में भी अभी पत्र जारी कर रहे हैं कि आप जो है 3 दिन 2 दिन या फिर 24 घंटे के भीतर आप यहाँ पे डेटा मुहैया कराइए। तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग लगातार प्लानिंग कर रहा है कि जल्द से जल्द ऐसा डेटा हमें प्राप्त हो जाए, ताकि हम 100% शिक्षकों का समानुपातिकरण करते हुए और उसके बाद जो है एक तरह से एसओपी जारी कर दें। अभी क्या है, एसओपी आपकी बन करके तैयार है। शिक्षा विभाग चाहे तो आज में या फिर कल में या फिर परसों में आप सभी को वो एसओपी जारी करके दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एसओपी जारी होने के बाद उस तय तारीख में, जो तारीख उसमें मेंशन की गई है, क्या उस तारीख से आप सभी का यहाँ पे आवेदन हो सकेगा। देखिए, अभी के लिए यहाँ पे जो एसओपी जारी है, मतलब एक तरह से जो यहाँ पे शिक्षा विभाग के पास एसओपी है, उसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी के तबादले के लिए 18 जून की तारीख लगभग यहाँ पे तय की गई है। लेकिन क्या यहाँ पे 18 जून से आवेदन हो सकेंगे? अभी तो जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः ये डेट और आगे बढ़ सकता है और जून के लास्ट तक ये आपका जो है डेट जा सकता है। लेकिन अभी चूंकि शिक्षा विभाग लगातार तेजी से कार्य कर रहा है और उसका प्रयास है कि एनी हाउ एसओपी में जो डेट हम मेंशन करने जा रहे हैं उसी के आधार पर आप सभी का आवेदन हो सके, तो इसलिए यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द रिक्तियों को अपडेट किया जाए पोर्टल पर और सभी शिक्षकों से तय समय सीमा के अंदर आवेदन लेकर के उनके ट्रांसफर की योजना सुनिश्चित की जाए। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टेक्स्ट बुक के कामयाबी एक्सप्रेस सेल के संदर्भ में बताना चाहेंगे। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मौका दे करके अपनी तैयारी को आखिरी रूप दे सकते हैं। यानी कि टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी एग्जामिनेशंस के कवरअप देखने को मिलते हैं, जिसमें PYQ भी आपको मिलता है, टॉप नॉच प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिलते हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए मॉक देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पर जाकर के अगर आप अपना प्रैक्टिस करते हैं तो ईजिली आप कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। साथियों, आप जिस भी ग्रेड पे में अभी कार्य कर रहे हो, आपकी इच्छा होगी कि आप उससे ज़्यादा वाले ग्रेड पे में जॉब पाएं, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं और इसके लिए आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से लॉन्च किए गए कामयाबी एक्सप्रेस सेल का फायदा आप 13 से लेकर के 15 जुलाई के मध्य उठा सकते हैं और ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको मात्र 439 रुपए की इफेक्टिव प्राइस में देखने को मिल जाएगा। साथियों, बात करते हैं हमारे कूपन कोड STT10 की। अगर आप इस कूपन कोड STT10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का बेनिफिट देखने
को मिलेगा, यानी कि जो आपकी प्राइस है वो 439 से भी नीचे चली जाएगी। तो साथियों देर किस बात की, ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेने के लिए, टेक्स्ट बुक की इस कामयाबी एक्सप्रेस सेल का फायदा उठाने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया गया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पे लिंक कमेंट किया गया है, वहां से जाकर के इजीली आप इस टेक्स्ट बुक के कामयाबी एक्सप्रेस सेल का फायदा उठा सकते हैं। तो साथियों जल्दी जाइए और इस टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास का फायदा उठा लीजिए। साथियों बात कर लेते हैं आप सभी के एक न्यूज़पेपर की। देखिए न्यूज़पेपर में भी यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है कि महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान। आप सभी को पता होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जब ट्रांसफर की प्रक्रिया कहीं दूर दूर तक भी नाम नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी योजना बताई थी कि हम महिला शिक्षिकाओं को प्रयास कर रहे हैं कि उनके पंचायत के निकटस्थ पदस्थापित कर दें, बस उनकी गृह पंचायत को छोड़ करके। इसी प्रकार से पुरुष के संदर्भ में उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन हो सके, बस गृह प्रखंड की यहाँ पे बाध्यता रहे। इवन यही नहीं, म्यूचुअल ट्रांसफर में भी इन्होंने यही बाध्यता लगाई है। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर यानी कि पारस्परिक स्थानांतरण लेने के इच्छुक हैं तो कभी भी आप यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर अपने गृह प्रखंड में या गृह पंचायत में नहीं करा सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान यहाँ पे लागू किए गए। अब यहाँ पे क्या है कि अब चूंकि शिक्षा विभाग आपका ऐच्छिक स्थानांतरण का विकल्प देगा और उसी के आधार पर आपका ट्रांसफर होना है। लेकिन अब देखें यहाँ पे कैसे कैसे चीजें बदल रही है। नियमावली के अनुसार महिला शिक्षकों को उनके अनुरोध पर गृह प्रखंड में तथा पुरुष शिक्षकों को गृह जिले में पदस्थापन पर विचार किया जाएगा, यानी कि पुरुषों को गृह जिला मिलेगा, लेकिन उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, जैसे रिक्ति कितनी है, रिक्ति का आकलन किया जाएगा, रिक्ति के आधार पर कितना आवेदन प्राप्त हुआ है उस पर विचार किया जाएगा। तत्पश्चात आप सभी के पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गृह पंचायत या गृह वार्ड में पदस्थापन नहीं किया जाएगा। गंभीर बीमारी या उच्च दिव्यांगता के मामलों में इन प्रतिबंधों में छूट दी जा सकती है। तो साथियों कुल मिला जुला करके कहना यह है कि पुरुष शिक्षकों को भी गृह जिला मिलेगा, ये बात तय है। लेकिन ये जो गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड की बात थी, कहीं ना कहीं अब ये संभव होता नहीं दिख रहा है। हाँ ये जरूर है कि बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे 200 से लेकर के 300 किलोमीटर दूर तक पदस्थापित है, तो उनके लिए एक बड़ी खबर यह है कि एटलीस्ट शिक्षा विभाग ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि मैक्सिमम शिक्षकों को, देखिए मैक्सिमम शिक्षकों की जब बात आती है तो उसमें कभी भी 100% की आप बात नहीं कर सकते हैं। देखिए कितनी भी बार ट्रांसफर हो जाए, आपने देखा होगा अभी पिछले 1.5 से 2 साल से लगभग यहाँ पे ट्रांसफर की जो कार्रवाई स्टार्ट हुई उसमें लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक थे जिनका ट्रांसफर नहीं हो पाया या फिर जेन्युइन तरीके से नहीं हो पाया, उनको जहां भेजना था वहां वो नहीं जा पाए। तो कहीं ना कहीं इस बार भी मान करके चलिए कि मैक्सिमम शिक्षकों को ट्रांसफर की जो सुविधा है वो प्रदान करने का शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे शिक्षक होंगे जो कि नेक्स्ट वर्ष यहाँ पे अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे, ये बात सच है। लेकिन अगर शिक्षा विभाग की रणनीति सही रही तो इससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता है कि 100% शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जाए। देखिए हमें जो जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है कि हम इस प्रकार से ट्रांसफर की कार्रवाई आगे स्टार्ट करें ताकि जितने भी शिक्षक आवेदन करें उनका ट्रांसफर हम कर सकें। अभी हमें जो ये जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है, इसीलिए शिक्षा विभाग कोई भी कदम उठा रहा है वो फूंक फूंक करके उठा रहा है ताकि कोई यहाँ पे समस्या ना हो, किसी भी शिक्षक को ऐसा ना हो कि वो आवेदन कर दिया फिर उसका ट्रांसफर ना हो पाए। और साथ ही साथ यहाँ पे रिक्तियों का आकलन करते हुए, समायोजन करते हुए, समानुपातिकरण का कार्यक्रम संपन्न करते हुए फिर आपसे आवेदन लिए जाए। तो ये सारी कार्रवाई है जो कि आगे आने वाले भविष्य में लगभग 2 से 4 दिन में ये सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। 14 तारीख को जो आपका यहाँ पे एक न्यूज़ मिली थी कि 14 तारीख को सभी डीओज और डीपीओज को जो है मुख्यालय में बुलाया गया, ये बात सही है। जितने जिलों का यहाँ पे समानुपातिकरण हो चुका है वह एक एक करके मतलब 8-8 के पेयर में जाकर के यहाँ पे जिले में जाकर के इनकी ट्रेनिंग होगी और इसी प्रकार से वो अपना जो रेसलाइजेशन का डेटा है उसे वेरीफाई करके आगे का कार्य संपादित करेंगे। और मान करके चलिए कि 17-18 तक, यहाँ पे 17-18 तो मान करके चलिए लगभग इतना समय लग जाएगा। बाकी बचे हुए 10% जिलों को अपना कार्य संपन्न करने में यानी कि समानुपातिकरण का कार्य संपन्न करने में। बाकी अगर आवेदन की बात करें तो कई सारे लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इस महीने के अंत तक आवेदन जा सकते हैं, लेकिन हमारा अभी मानना है कि शिक्षा विभाग इतना देर तो नहीं करेगा। अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाता है तभी यह संभव है कि महीने के लास्ट तक आपके आवेदन जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की फुल प्लानिंग है कि आप सभी का जो आवेदन है वो 18 जुलाई से लेना स्टार्ट कर दिया जाए। बाकी आने वाले भविष्य में जो भी डेवलपमेंट होगी उस पर हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो आप सभी को दे दी गई। इसके अलावा ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।